भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाली मोहम्मद यूनुस सरकार को अब एक बड़ा आर्थिक झटका लगता हुआ दिख रहा है। रविवार को पेश हुए भारत के बजट ने बांग्लादेश की सबसे मजबूत माने जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बजट 2026-27 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए की गई बड़ी घोषणाओं और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों मिलकर बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के लिए खतरे की घंटी बनते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई ऐलान किए। इसमें सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, आधुनिक मशीनरी सपोर्ट, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम को मजबूती देना और टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट शामिल है। इसके साथ ही लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मजबूत नीति पर जोर दिया गया है ताकि रोजगार, इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके। सरकार का साफ कहना है कि भारत अब सिर्फ कच्चा माल सप्लायर नहीं रहेगा। बांग्लादेश लंबे समय से भारत के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी चुनौती रहा है। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट निर्यातक है, जबकि भारत इस सूची में 6वें स्थान पर आता है। साल 2024 में बांग्लादेश ने करीबन 52.9 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात किया था। वहीं भारत ने टेक्सटाइल, अपैरल और हैंडीक्राफ्ट मिलाकर करीबन 37.7 अरब डॉलर का निर्यात किया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मानी जाती है, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में भारत की आक्रामक टेक्सटाइल नीति उसके लिए सीधी चुनौती बन सकती है। मोहम्मद यूनुस सरकार के आने के बाद भारत के प्रति बांग्लादेश का रवैया पहले से ज्यादा तल्ख माना जा रहा है। पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों ने भी भारत की चिंता बढ़ाई है। ऐसे माहौल में भारत ने अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। बजट 2026 में टेक्सटाइल सेक्टर पर जोर इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लग सकता है। यूरोपीय यूनियन का कपड़ा बाजार करीबन 263 अरब डॉलर का है। अभी इस बाजार में चीन के बाद बांग्लादेश की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, करीबन 21 से 22%। इसकी बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश को ईयू में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। वहीं भारत की हिस्सेदारी फिलहाल सिर्फ 5 से 6% है, क्योंकि भारतीय कपड़ों पर 9 से 12% तक टैक्स लगता है। लेकिन एफटीए लागू होने के बाद ये टैक्स 0 हो जाएगा। इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा और ईयू बाजार में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ सकती है, जिससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर बजट 2026 और ईयू के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों मिलकर भारत को टेक्सटाइल सेक्टर में नई ताकत दे सकते हैं। वहीं भारत के खिलाफ तल्ख रुख अपनाने वाली बांग्लादेश सरकार के लिए एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक झटका साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि बदलते हालात में बांग्लादेश अपनी टेक्सटाइल रणनीति को कैसे संभालता है और भारत इस मौके का कितना फायदा उठा पाता है।